हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की पावन कथा। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं, जो समस्त पापों का नाश करने वाली, करोड़ों व्रतों का फल देने वाली और वैकुंठ लोक का मार्ग दिखाने वाली एक अनुपम तिथि मानी जाती है। इस पावन दिन का महत्व इतना महान है कि स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसकी महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। योगिनी एकादशी को किया गया व्रत रोगों का नाश करता है, दरिद्रता को दूर करता है और विशेष रूप से उन भक्तों को लाभ देता है जो भौतिक सुखों से ऊपर उठकर मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। इस व्रत का फल 1,00,000 सूर्य यज्ञों के समान कहा गया है। योगिनी एकादशी व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक ऐसा सेवक जिसने भगवत सेवा करते हुए भी गलती कर दी, वह कैसे अपने पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त करता है। यह योगिनी एकादशी की कथा का मूल संदेश है। इस एकादशी में हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि केवल कर्म ही नहीं, भाव भी आवश्यक है, और जब भाव में शुद्धता होती है तो भगवान स्वयं अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इस दिव्य एकादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को पवित्र, शांति और मोक्ष पथ पर अग्रसर बनाएं। इस कथा को केवल सुनना ही नहीं, हृदय से अनुभव करना है, क्योंकि यह कथा है भक्ति की, भगवान की अनुकंपा की। आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को श्रद्धा भाव से अंत तक जरूर सुनें। यह व्रत बहुत ही पुण्य में है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को जो श्रद्धा से करता है या इसकी कथा को भावपूर्वक सुनता है या पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। यह एकादशी भी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी गई है। इस कथा को पढ़ने और श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, वह न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों तक भी उत्तम फल का भागी बनता है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा।
रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन घूमते हुए वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममालिनी वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हुई है? हेममालिनी ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करे तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस व्रत से प्रभाव से समस्त पापों का नाश होकर अंतिम समय में स्वर्ग प्राप्त होता है तथा हर तरह के श्राप से मुक्ति मिलती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी मैया संग शालिग्राम भगवान जी की जय। हे श्री हरि, अगर मैंने कथा अधूरी पढ़ी हो तो पूरी करना, पूरी पढ़ी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।